जोश जुनून और जंग। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। इस खास कार्यक्रम में आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट। आज टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होनी है। कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो आज टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होनी है। कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें जीत का दावा कर रही हैं। दोनों ही टीमें 4-4 अंक के साथ में टॉप पर मौजूद हैं और ये टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला है, जिस पर भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब कोलंबो में जीत का दावा तो दोनों ही टीमों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर आप कागजों पर देखेंगे तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के साथ में लगातार जो पाकिस्तान को भारतीय टीम शिकस्त देती आई है, 7-1 की जो लीड भारत की पाकिस्तान पर है, वो इस बात की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मुकाबले में भारत का पलड़ा पाकिस्तान से कहीं भारी है। और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को पटखनी देकर के सुपर 8 में प्रवेश करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन राज, पूर्व रणजी प्लेयर, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। सर, सबसे बड़ा मुकाबला इस वर्ल्ड कप का है। भारत और पाकिस्तान कोलंबो में भिड़ने वाले हैं और इस मुकाबले पर केवल भारत की नजरें नहीं है, पाकिस्तान की नजरें नहीं है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ फैक्टर आज के मैच में अहम होने वाले हैं? और सबसे पहले मौसम की बेईमानी की बात भी निकलकर सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर बरसात होती है। अगर खुदा न खास्ता बरसात होती है तो क्या कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब तक के अगर आप मुकाबले देखेंगे तो जो टीम चेज कर रही है उसके लिए मुसीबतें साबित हो रही हैं, लेकिन अगर बरसात होती है तो फिर जो बॉल है वो स्किड करके बल्ले पर आता हुआ नजर आएगा और समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे। नमस्कार सोहन जी। जी जी देखिए, ये भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई वोल्टेज रहा है। प्लेयर को छोड़िए, जो हमारे हमारे और आप से दर्शक हैं, जो करोड़ों दर्शक हैं दोनों साइड, वो भी इस मैच का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मैच में अगर आप मौसम की बात करें तो अभी सुनने को मिल रहा है थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। ग्राउंड भी काफी बड़ा है, वो पिच भी स्लो है। तो मेरे हिसाब से जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज होता दिख रहा है। और आज महाशिवरात्रि का दिन भी है, पूरा फेस्टिव माहौल भी है, पूरे भारतवर्ष के लोग इस मैच को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने चारों तरफ भी देख रहा हूँ लोगों को, तो काफी उत्साहित है इस मैच को लेके। और मुझे लगता है कि ये मैच पूरा होगा और अब भारत अपने विनिंग नोट पे इसको खत्म करेगी। यानी कि भारत जो है वो विनिंग नोट पर इसको खत्म करेगा और इसके साथ ही भारत सुपर 8 में भी प्रवेश कर जाएगा जैसे ही भारत इस मुकाबले को जीतता है। अच्छा, समझने वाली बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। जो मिस्ट्री स्पिनर तारिक की बात हो रही है, अब बातें तो बहुत हो रही हैं। कहा पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को मैं सुन रहा था तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारत में तारिक को लेकर के बड़ी चर्चा है। क्या क्या अलग बनाता है तारिक को? क्या वाकई में दिक्कतें पेश करते हुए नजर आएंगे भारतीय बल्लेबाजों के सामने? अब देखिए, दिल भले ही इंडिया इंडिया कर रहा है, लेकिन फैक्ट्स पर बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब पिछले जो भारत ने दोनों मुकाबले खेले हैं वहां पर स्पिन के सामने भारतीय टीम को परेशानी होती भी नजर आई है। इरेस्मस किस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे वो हमने देखा था, और वो भी हल्का सा अंडर आर्म तो नहीं कहूंगा उसे, लेकिन जो साइड आर्म है उस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। उस्मान तारिक का एक्शन भी उससे मिलता जुलता है। हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो क्या उस्मान तारिक पर भी जो है प्रेशर रहेगा आज के मुकाबले में? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं मिली तो फिर कहीं करियर तो खत्म नहीं हो जाएगा इस मुकाबले के बाद ही उस्मान तारिक का? ये देखिए, उस्मान तारिक जैसे बॉलर पहले भी बहुत आए हैं, और जो हमारे बैट्समैन हैं वो इतने वेल प्रिपेयर हैं, वो उतना वीडियो देखते हैं, उस हिसाब से उनकी तैयारियां होती हैं। अभी आपने देखा होगा नेशनल प्रैक्टिस सेशन में सूर्य कुमार यादव वैसे गेंदबाजी कर रहे थे, बॉल डाल रहे थे। तो हमारे प्लेयर्स हैं वो, उनको इतना ज्यादा एक्सपोजर है आईपीएल के थ्रू, तो हर एक तरह के जो बॉलिंग अटैक है ना उसके लिए वो तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। तो ये एक हाइप, आपको पता है भारत पाकिस्तान के मैच में पूरी दुनिया को पता है कि एक हाइप रहता ही है।
किसी न किसी प्लेयर पे होता है। पिछले बार अब शाहीन शाह अफरीदी को लेके था, इस बार वो तारिक साहब को लेके है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बैट्समैन को ज्यादा दिक्कत होने नहीं जा रही है। ये एक समझने वाली बात होगी कि ये जो कोलंबो का विकेट है वो हमेशा से थोड़ा सा स्पिनर फ्रेंडली है। आपने कहा कि हमको थोड़ा स्पिनर को खेलने में थोड़ी दिक्कत का सामना हुआ है, लेकिन हमारे जो कोचेज हैं, हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे जो प्लेयर है, वो एक चीजों को नहीं रोशन जी, मेरे लिए बट पता है परेशानी की बात क्या है? अब देखिए इंडियन टीम का अप्रोच जो जिस तरह का है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिक्स सिटिंग एबिलिटी जिस तरह से प्लेयर्स में है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि महामुकाबले से पहले भारत के लिए बड़ी राहत है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट हो गए हैं। अनफिट होने की वजह से पिछले मैच नहीं खेल पाए थे। भारत को धुआंधार शुरुआत मिलती हुई नजर आएगी, तो अभिषेक शर्मा भी अब फिट हो चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत को धुआंधार शुरुआत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। रोशन जी लगातार मेरे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं। रोशन जी, अब लगातार बात हो रही थी कि जो भारतीय टीम है, जिस तरह की अप्रोच के साथ में भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब आप जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो कोलंबो में खेला गया था उसको उठा करके देख लीजिए। बाद में बल्लेबाजी करने में ऑस्ट्रेलिया को परेशानी वहां पर आई थी। बड़ा ग्राउंड है, जिस तरह का जिक्र आपने भी किया, सिक्स सिटिंग में परेशानी बल्लेबाजों को वहां पर आ रही है। तो जो भारतीय टीम का जो अप्रोच है, क्या वो कहीं परेशानी का सबब तो नहीं बन जाएगा, या फिर सेंसिबली भी बैटिंग करनी होगी? यहां पर ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कोलंबो से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो फैंस हैं वो स्टेडियम की ओर पहुंच रहे हैं और इस मुकाबले से पहले किस तरह से जोश और जुनून हाई नजर आ रहा है, ये भी देखते ही बन रहा है। अप्रोच की बात मैं कर रहा था रोशन जी, क्या वो सरदर्दी तो नहीं बन जाएगा? सेंसिबल क्रिकेट भी खेलनी होगी साथ ही साथ में, ग्राउंड को देखते हुए, कंडीशंस को समझते हुए। देखिए, शुरू का जो 6 ओवर का गेम वही पूरे गेम का टोन सेट करता है। और फॉर्चुनेटली आपके पास जो दोनों प्लेयर है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा का वापस टीम में आना निसंदेह एक बहुत कंफर्ट की बात है, हमारे लिए बहुत एक मोरल बूस्टअप की बात है। और शुरू में जो ग्राउंड बड़ा है, लेकिन आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि 2 ही प्लेयर बाहर रख सकते हैं। तो जो शुरू के 6 ओवर है उसी में इन दोनों का इम्पैक्ट इतना काफी बड़ा हो जाता है कि बाकी चीजें आसान हो जाती हैं टीम के लिए। सेंसिबल खेलने के लिए पर हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग ऑर्डर है। वो सब जानते हैं, गेम समझते हैं, गेम चलाना जानते हैं। वो जानते हैं कब सिंगल डबल्स में खेलना है, उन्होंने प्लेयर कहाँ रखा हुआ है, मतलब फील्डिंग प्लेसमेंट का उनको आइडिया रहता है। उनको उसी हिसाब से अपने शॉट अडैप्ट करने की उनकी एबिलिटी बहुत काफी बड़ी है। उन्होंने काफी मैचेस जिताए हमारे प्लेयर्स ने। ये हमारे जो दो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, मुझे तो लगता है ये दोनों अपने हिसाब से ही खेले जैसे वो खेलते आए हैं और इनका इम्पैक्ट वाकई बड़ा होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान भी तो रणनीति बना रहा होगा ना अभिषेक शर्मा को लेकर के, ईशान किशन को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से फ्री फ्लोइंग दोनों बल्लेबाज खेलते हैं उस पर अब पूरी दुनिया के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हों या फिर जो तमाम टीमें हों वो भी नजरें लगातार बनाए हुए हैं। अब जब पावर प्ले के ओवर्स का आपने जिक्र किया, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक वक्त था शाहीन शाह अफरीदी का हवा हुआ करता था, लेकिन पिछले मुकाबलों को अगर आप देखें इस T20 वर्ल्ड कप में, तो शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पर जब से उन्हें इंजरी हुई है उसके बाद से डाउन उनका परफॉर्मेंस गया है। तो क्या ये माने कि शाहीन शाह अफरीदी बैगेज पाकिस्तान की टीम के लिए बन गए हैं अब? क्योंकि बाकी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो वहां पर अच्छे परफॉर्मेंस लगातार पिछले दोनों मुकाबलों में आए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आपने सही बोला कि इंजरी के बाद जो उनकी बॉलिंग में जो धार हुआ करती थी वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये भी हमको नहीं भूलना है कि वो काफी अनुभवी गेंदबाज है। उनको सिचुएशन अवेयरनेस बाकी बॉलर से ज्यादा है। वो प्लेयर अच्छा रीड करते हैं, वो विकेट अच्छा रीड करते हैं। लेकिन दूसरे साइड में हमारे जो दोनों बैट्समैन हैं, वो उनका अगर आप विश्वास की बात रखें, अपने कॉन्फिडेंस की उनकी लेवल की बात करें, उनका प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड देखें, उनके पिछले परफॉर्मेंस का डेटा देखें, तो आपको लगेगा कि वो किसी भी टॉप क्लास के जो भी बॉलिंग अटैक हो उसको इजीली वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और खेल सकते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी, मुझे नहीं लगता कि वो जितने उनकी हुआ है वो उतना परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि उनका एक इम्पैक्ट जरूर रहेगा टीम के साथ, क्योंकि उनके पीछे का अनुभव काफी बड़ा है।
यानी कि अनुभव है, वो काम आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका पिछले दोनों मुकाबले में रहा होगा, उसी तरह का परफॉर्मेंस भारतीय टीम चाहेंगे कि इसी मुकाबले में भी नजर आए, ताकि भारतीय टीम जो है अच्छी से तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले में नजर आए। अच्छा, जब तेज गेंदबाजी अटैक की बात हो रही है तो भारत के पास तो तुरूप का इक्का है, जसप्रीत बुमराह। अब देखिए, जसप्रीत बुमराह की जब बात आती है तो फिर कंडीशंस कैसी है, पिच कैसी है, ये सब बातें केवल आंकड़ों तक रह जाती हैं। आज के मुकाबले में लग रहा है आपको कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। आपको याद होगा वो रिजवान का विकेट जो पिछले मुकाबले में था, स्लोअर वन के साथ में जो हल्का सा इनस्विंग आया था। क्या लग रहा है आपको आज जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं आज के मुकाबले में? निस्संदेह बन सकते हैं। और आप ये समझिए कि पूरे वर्ल्ड में ये बॉलर किसी भी बैट्समैन को नाइटमेयर दे सकता है। और आज के टाइम में T20 फॉर्मेट में खासकर इनके बराबर का कोई बॉलर है नहीं। तो आप ये किसी भी दिन मैच अपने तरफ कर लेने की क्षमता इनमें है। इनके जो यॉर्कर्स है, इनके जो स्लोअर्स है, इनके जो बाउंसर्स है, वो लीडर है। वो बड़े बड़े लोग प्रिपेयर करके भी इनका सामना नहीं कर पाते। तो निसंदेह मैं ऐसा मानता हूं, या पूरी दुनिया मानती है, कि ये इनका एक जो एक्स फैक्टर है वो हमेशा हमारे लिए, इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे वो करते आए हैं आज पूरा पुनः करेंगे, और एक विनिंग कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे। इनका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, जसप्रीत बुमराह की जब आपने बात करी, आपने उनके स्लोअर्स का जिक्र किया, आपने बाउंसर्स का जिक्र किया। अब देखिए, खास बात क्या होती है ना, तरकश में तीर हर किसी के पास होते हैं, लेकिन कब कौन सा तीर इस्तेमाल करना है, ये ही जो है जसप्रीत बुमराह को अलग भी बनाता हुआ नजर आता है। अच्छा, फैंस की बात भी लगातार हो रही है, फैंस बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अच्छा, जो ये 12th मैन हैं, फैंस हैं, वो भी वाकई में कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल को भारत के पक्ष में करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय फैंस ग्राउंड में आपको नजर आते हैं, साथ ही साथ में अगर मैच के अहम बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, पावर प्ले ओवर्स का हमने जिक्र किया, लेकिन मिडिल ओवर्स में खास तौर पर, और आज अगर प्लेइंग 11 को देखें तो क्या आपको लग रहा है कि कुलदीप यादव की टीम में वापसी हो सकती है, वो खेलते हुए नजर आएंगे? और अगर वो टीम में आते हैं तो क्या अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ेगा? अब वॉशिंगटन सुंदर भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं? कंडीशंस को देखते हुए क्या कुलदीप यादव, जो सबसे बड़ा प्रश्न आज का है, वो टीम में आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि मिडिल ओवर्स में किस तरह से पाकिस्तान के विकेट चटकाने हैं, वो जिम्मेदारी रहेगी। बाबर आजम को जिस तरह से उनको डाउन द ऑर्डर लेकर के आए हैं, पहले ओपनिंग करते हुए नजर आते थे, तो क्या कुछ नजर आ रहा है आपको अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो? देखिए, मेरे हिसाब से तो कुलदीप यादव का टीम में बनता है। देखिए, बहुत लिमिटेड बॉलर हैं जो कुलदीप यादव के कैलिबर के हैं। वैसे भी इस फॉर्मेट में जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं ना, वो हमेशा खेलने में मुश्किल होते हैं। और हमने जिक्र भी किया है पहले कि ये जो विकेट है वो कभी ना कभी ये स्पिनर को सपोर्ट करेगी। थोड़ा सैगी साइड में थोड़ी स्लोअर है, बाउंड्री भी काफी बड़ी है। तो ये जो स्पिनर है, आप इनका परफॉर्मेंस भी पीछे देखें, ये बहुत ही हिम्मत से स्लो बॉल डालने की जो क्षमता इनमें है, जो T20 में यूजुअली आपको नहीं दिखती है। स्पिनर्स टाइट बॉल डालते हैं, तेज डालते हैं। ये जो बॉलर हैं जो स्लो डालते हैं, काफी अच्छे रोटेशन के साथ डालते हैं, लूप इनका काफी अच्छा होता है। Exactly. तो निसंदेह ये भारत को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 11 में रहेंगे, और हमेशा की बात है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होने वाला है, जो इस विकेट और इस ग्राउंड को देखते हुए, ये जो मेरा मानना है। रही अर्शदीप की बात, अर्शदीप दोनों साइड बॉल मूव कराते हैं, बिल्कुल ओपनिंग ओवर्स पे बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में विकेट को देखते हुए अर्शदीप की जगह शायद कुलदीप को लोग टीम में रखें। यानी कि जो आज का मुकाबला है उसमें अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव की जगह बनती हुई नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? अर्शदीप बुरे गेंदबाज नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंडीशंस हैं उसका फायदा उठाने की भारतीय टीम जो है वो कोशिश करते हुए नजर आएगी। रोशन जी।